हाय हेलो एवरीवन। यहाँ पे हम समझेंगे चैलेंजेस इन मेन स्ट्रीमिंग सस्टेनेबल रिपोर्टिंग। ये देखो, जो सस्टेनेबल रिपोर्टिंग है वो होती तो है, लेकिन वो मेन स्ट्रीम में नहीं आ पा रही। हम उसको कर नहीं पा रहे कि हमें मेन स्ट्रीम के अंदर उसको मेनली करना है सस्टेनेबल रिपोर्टिंग को। पहले हमारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, उसके बाद नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। नॉन फाइनेंशियल में कितने सारे टाइप्स की है, बोर्ड रिपोर्ट हो गई, सीएसआर हो गई, सस्टेनेबल रिपोर्टिंग हो गई। एंड इससे एक स्टेप अहेड कौन सी है, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग है। लेकिन अभी जो है सस्टेनेबल रिपोर्टिंग ही मेन स्ट्रीम में नहीं आ पा रही, तो हम इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के बारे में कैसे सोचें। बट या इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग भी होती है। अब देखो क्यों प्रॉब्लम आती है मेन स्ट्रीमिंग करने में सस्टेनेबल रिपोर्टिंग की। तो इसके पीछे 4 रीजंस दिए जाते हैं कि हम अपने मेन स्ट्रीम के अंदर सस्टेनेबल रिपोर्टिंग क्यों नहीं कर पाते। तो इसका सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो रेगुलेशंस नहीं बनाती इससे रिलेटेड। जैसे इंडिया के अंदर सेबी के कुछ रेगुलेशंस है जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं सस्टेनेबल रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग, बट वो भी ज्यादातर वॉलेंट्री है। ऐसी बहुत सारी जगहें हैं वर्ल्ड के अंदर, बहुत सारी जुरिस्डिक्शन है जहां पे कोई भी इस तरीके के रेगुलेशंस नहीं है। तो ग्लोबल लेवल पे इसलिए सस्टेनेबल रिपोर्टिंग मेन स्ट्रीम में नहीं आती कि सभी को ये करना है। मेन स्ट्रीम में कौन सी चलती है, फाइनेंशियल चलती है। फाइनेंशियल के लिए तो सब कुछ है। सस्टेनेबल रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग इतनी रेगुलेशंस नहीं है। एंड इवन इफ यू गोज टू साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में तो एक स्टेप अहेड है वो हमसे, इंडिया से भी। वहां पे जो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग है उसके लिए भी लॉज हैं। तो अगर सारी जुरिस्डिक्शंस के अंदर सस्टेनेबल रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग लॉज बनेंगे तो हम इजिली सस्टेनेबल रिपोर्टिंग कर पाएंगे और हमारी मेन स्ट्रीम के अंदर वो आएगा। अब इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम्स होती है। सेकेंड प्रॉब्लम हमारी आती है अवेयरनेस कि जैसे जो डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, जो मैनेजमेंट है या जो प्रोफेशनल्स हैं कंपनी के अंदर, उनको इस बात की नॉलेज नहीं होती कि उनको इस तरीके से सस्टेनेबल रिपोर्टिंग करनी है। अगर करनी है तो कैसे करनी है, ये सब उनको नहीं पता होता। तो इसके लिए हमें जो अवेयरनेस है वो डेवलप करनी पड़ेगी कंपनीज के बीच में, ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, जो उनके मेन जो उनको हैंडल करते हैं, डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट, इन सबको हमें उसके बारे में अवेयर करना पड़ेगा सस्टेनेबल रिपोर्टिंग के बारे में। देन अब अगर आप अवेयर कर भी दोगे तो एक्सपर्टीज नॉलेज नहीं है, क्योंकि एक नया कंसेप्ट है, तो नहीं पता लोगों को कि कैसे इसको रिपोर्ट करते हैं, कैसे इसके अंदर चीजें हमें करनी है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस की जाती है। अब जैसे इंडिया के अंदर BRR होते हैं जो सेबी ने बोला है फॉलो करने के लिए सस्टेनेबल रिपोर्टिंग के अंदर। तो अब जितनी नॉलेज होती है उस हिसाब से किया जाता है, लेकिन फिर भी एक्सपर्टीज नहीं है जितनी एक्सपर्टीज होनी चाहिए इसके अंदर। कि बिल्कुल जब एक लेवल पे देखोगे हमें क्या सिखाया जाता है बेसिक लेवल पे कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे की जाती है, बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, या जो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स होती हैं, ये सब चीजें हमें सिखाई जाती हैं। लेकिन बहुत बेसिक्स लेवल पे ये चीजें नहीं सिखाई जाती। तो एक्सपर्टीज नहीं है इसके अंदर कि हम कैसे इसको कर सकें सही मैनर में। एंड देन लास्ट की इन्वेस्टर का बिहेवियर कैसा है। इन्वेस्टर बहुत सारे रीजंस की वजह से उसको वो इस चीज के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता कि कंपनी क्या ESG की तरफ ध्यान दे रही है। सस्टेनेबल में यही तो होता है ESG की इन्वायरमेंट, सोशल, गवर्नेंस, इन चीजों की तरफ ध्यान दे रही है नहीं दे रही है। वो कई बार कुछ और सोच के वोटिंग करता है जब उसको वोटिंग करने का टाइम आता है इन्वेस्टर का, या उसके अपने कुछ रीजंस होते हैं जिस वजह से वोटिंग करता है। वो इस चीज पे ध्यान देता ही नहीं कि कंपनी इस डायरेक्शन में सोच रही है या नहीं सोच रही। तो मेनली इन 4 रीजंस की वजह से क्या क्या, एक तो रेगुलेशंस नहीं होते, अवेयरनेस नहीं होती, एक्सपर्टीज नॉलेज नहीं होती, और इन्वेस्टर का बिहेवियर इस तरीके का होता है। क्योंकि इन्वेस्टर भी तो इन्फ्लुएंस करता है ना। इन्वेस्टर अगर कहेगा कि कौन सी कंपनी इसके अंदर ध्यान दे रही है सस्टेनेबल रिपोर्टिंग की तरफ, तो इस तरफ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, तो दूसरी कंपनीज भी कहेंगे कि इन्वेस्टर उस तरफ जा रहा है तो हम भी करेंगे ये चीज। तो इसलिए ये 4 फैक्टर्स हैं कि जो हमारी सस्टेनेबल रिपोर्टिंग है वो मेन स्ट्रीमिंग में नहीं आ पा रही, मेन फ्लो में नहीं आ पा रही, जैसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है उसकी तरफ। तो इस वीडियो में हमने इतना ही टॉपिक समझना था। अब हम इसके आगे का समझेंगे कि सस्टेनेबल रिपोर्टिंग क्या होती है। जैसे हमने इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग समझी थी, सस्टेनेबल रिपोर्टिंग समझेंगे, एंड देन बोर्ड रिपोर्ट के बारे में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, एंड देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में। तो हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देन वी विल कम टू नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में जो चीजें हमें समझा रखी है। आई होप आपको ये वाला टॉपिक समझ आया। आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं @कुशांक M के ऊपर, फेसबुक के ऊपर मैसेज कर सकते हैं कुशांक मित्तल के नाम से, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। Thank you so much.